नमस्कार, मैं वैद्य रमा खटावकर अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ जिसका नाम है हमारा आयुर्वेद। ये चैनल खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आयुर्वेद क्षेत्र से तो नहीं है लेकिन जिनको असली आयुर्वेद जानने में रुचि है। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है बात जो हजम नहीं हुई। बात सिर्फ इतनी सी है कि जितना खाओगे सारा का सारा पचा लो। हम क्या खा रहे हैं ये सोचना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है, उतना ही महत्व देना चाहिए इस आहार को हम पचा सकते हैं या नहीं। अन्यथा होता यह है कि खाना, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाया तो जाता है लेकिन अगर पचाने की ताकत ना हो तो ये खाना आधा अधूरा ही पच जाता है और ऐसा अधपका आहार का रस पूरे शरीर में उपद्रव फैलाता हुआ शरीर भर में घूमता रहता है। आयुर्वेद में ऐसे अपक्व ना पचे हुए आहार को शब्द है आम। आम ये संस्कृत शब्द है, हिंदी अर्थ आम का नहीं लेना है। आम का मतलब है कच्चा, जो पचा नहीं है, जो पका नहीं है। इस तरह से ये अपक्व आहार रस बोलते हैं आम। अम्ल पित्त, आमवात जैसी बड़ी बड़ी और जल्दी ना जाने वाली बीमारियों का सीधा संबंध इस आम से है। आयुर्वेद का एक मूलभूत सिद्धांत है, सूत्र ऐसा है, रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, अर्थात पचाने की शक्ति ना होना ये सभी रोगों का मूल कारण है। इन सभी व्याधियों में सबसे आगे है स्थौल्य और प्रमेह। स्थौल्य में ये होता है, ये बिना पचा हुआ आहार रस ऊर्जा की जगह सिर्फ मेद, चर्बी की ही उत्पत्ति करता रहता है। प्रमेह में भी आम ही मूल कारण है। खास करके आम निर्मिति का कारण प्रमेह में यह है आरामदायी जीवन शैली, आस्या सुखम, बैठे रहना, स्वप्न सुखम, दिन में भी सोते रहना आदि सब कारण जो दिए है आम की निर्मिति। और आगे जाके ठीक से आहार नहीं पचना, जो पच के शरीर की हर पेशी की तरफ जाना चाहिए वो नहीं जाता। खाना खाने के बाद जो पाचन क्रिया शुरू होती है उसमें एक समय ऐसा आता है कि खाए हुए आहार के दो हिस्से बनते हैं। एक जो हिस्सा है वो शरीर के काम आता है, शरीर के उपकारक होता है, उसे आयुर्वेद में शब्द है सार भाग। जो दूसरा हिस्सा होता है वो शरीर के बाहर फेंकने योग्य है, उसे शब्द है किट्ट भाग, अर्थात मल मूत्र आदि। अगर पचाने की शक्ति अच्छी हो, पचाने की शक्ति के लिए जो आयुर्वेदिक शब्द है उसका नाम है अग्नि। अगर ये जाठर अग्नि अच्छा हो तो ये सारा भाग, सारा का सारा शरीर में शोषित होता है और उससे रस, रक्त, अस्थि, मांस आदि बनते हैं। शक्ति, ऊर्जा, ताकत इन सब की निर्मित होती है। अगर पचाने की क्षमता ही नहीं है तो ये सारा भाग भी पूरा का पूरा पचता नहीं है, उससे बन जाता है आम। अब सवाल ये है कि ये आम शरीर में बनता कैसे है। सीधा सा उत्तर है गलत तरीके से, गलत मात्रा में, गलत समय पर लिया हुआ गलत आहार। कुछ जोड़ियां ऐसी है कि एक दूसरे के साथ अगर या फिर एक दूसरे में मिलाकर अगर वो खाई जाए तो शरीर में वो उपद्रव पैदा करती ही करती है। ऐसे कॉम्बिनेशंस को आयुर्वेद में विरुद्ध अन्न ये शब्द है। दूध और फल एकत्रित मिक्स करके खाना, नमकीन पदार्थों के साथ दूध लेना, दही और मछली साथ में खाना, ये ऐसे विरुद्ध आहार के कुछ उदाहरण हैं। गरम गरम ताज़ा खाना हम खा रहे हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर फ्रीज में से ठंडी किए हुए पानी की बोतल अगर साथ में है, दिखने में कितना भी स्टाइलिश लगे लेकिन है तो ये विरुद्ध आहार ही। वैसे ही और भी कुछ उदाहरण है। गर्म पदार्थों में शहद मिलाना ये भी विरुद्ध आहार का एक उदाहरण है। छाछ गर्म करना ये भी विरुद्ध आहार होता है। शरीर में ये सारे चीज़ें उपद्रव पैदा ही कर दे। सिजलिंग ब्राउनी नाम का एक डेजर्ट आजकल युवा वर्ग में बहुत पॉपुलर हो रहा है। होता यह है कि केक जैसा एक ब्राउनी नाम का पदार्थ होता है, उसके ऊपर अतिशीत आइसक्रीम का गोला होता है, ऊपर से हॉट मेल्टिंग चॉकलेट, गरम गरम चॉकलेट पिघला हुआ ऊपर से डाला जाता है और ये सारा ऐसी ही कंडीशन में गरम गरम ही खाया जाता है। स्टाइल है एक। ये सारे पदार्थ अलग अलग जितना नुकसान नहीं करते शरीर का, उतना नुकसान वो एकत्रित आके साथ मिलकर करते हैं। ऐसे विचित्र फ्यूजन्स
आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये बनाना या नहीं, खाना या नहीं, ये तो हमारे हाथ में ही है। अग्निमांद्य और आम इस निर्मिति का एक कारण ऐसे विचित्र तरीके से फ्यूजन किए हुए पदार्थ खाना ये भी है। और दो शब्द है बताए गए हैं आयुर्वेद में, एक है अजीर्णाशन और दूसरा है अध्यशन। अजीर्णाशन का मतलब है पहला खाना पचने से पहले ही दूसरा खाना खाते रहना। अपना पेट क्या कह रहा है, भूख क्या कह रही है, इससे ज़्यादा हम घड़ी की सुनते हैं कि इतने बजे है, लंच आवर हो गए, चलो खाना खाए। दैट इज अजय, पहला खाना अभी पचा भी नहीं है, अजीर्णाशन। और दूसरा शब्द है अध्यशन, ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर ये कहे कि भूख से ज़्यादा खाना। अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, इसलिए खाते जाना खाते जाना, ये प्रकार कहलाता है अध्यशन। अध्यशन और अजीर्णाशन दोनों का परिणाम एक ही है, आम की निर्मिति, अग्निमांद्य की निर्मिति और साथ में ढेर सारे रोग। बिना प्यास लगे भी पानी पीते रहना, ये भी एक प्रमुख कारण है आम निर्मिति का। हर व्यक्ति की पानी की ज़रूरत अलग अलग होती है और मौसम के अनुसार ये भी बदलती रहती है, इसलिए 24 घंटे में इतने लीटर पानी पीना, ये जो हिसाब है सरासर गलत है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना ये भी अग्निमांद्य और आम का एक प्रमुख कारण है। इन सारे कारणों के साथ ही दिन में सोते रहना, रात को जागते रहना, फिर मल मूत्र आदि अगर वेग आए तो उनको रोके रखने की आदत, ऐसी आदतें भी आम और अग्निमांद्य की निर्मिति करती है। समय पर खाया हुआ और अच्छा खाना भी पचाने में ये सारी आदतें शरीर को असमर्थ बनाती है। अब इस आम को पहचानेंगे कैसे? अगर बिना श्रम किए हुए भी थकान महसूस हो, कोई छोटा मोटा काम करने में भी आलस लगने लगे, अधोवायु अर्थात गैसेस, डकार ये आने में भी तकलीफ होती रहे, मुंह का स्वाद बिगड़ता जाए, मुंह में बिना कारण के पानी आने लगे, फिर हमेशा गलावट महसूस होती रहे, शरीर भारी लगने लगे और पेट रोज के रोज साफ ना हो जाए, इस तरह के अगर लक्षण दिखने लगे तो समझ लेना कि आम ने शरीर में अपना अस्तित्व दिखाना शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ शरीर में ये आम जाएगा वहाँ वहाँ वो अपना अस्तित्व दिखाता रहेगा। एक सूत्र आयुर्वेद में है, यत्रस्थ आमम विरुजेत तमेव देशम विशेषण विकारे जाते। अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ ये आम, अपक्व आहार रस, बिना पचा आहार रस, अधपका आहार रस शरीर में जहाँ जहाँ घूमता जाता है वहाँ उसी स्थान के लक्षण वो दिखाता है। उदाहरणार्थ अगर अम्लपित्त है, अम्लपित्त में के लक्षण थोड़े से अलग होंगे। क्या होगा? मिचली होगी, खट्टे डकार आएंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाएगी, सरदर्द होगा, ये अम्लपित्त के लक्षण हैं। अगर पचन क्रिया में पाचन करने वाले अवयवों में अगर ये आम रहा तो ये लक्षण दिखेंगे। अगर यही आम अगर जोड़ों में रहा तो आमोवात जैसे लक्षण, जैसे संधियों में शूल होगा। और एक आमोवात का एक और आम ही क्यों है ये दर्शाने वाला एक लक्षण है कि संचारी वेदना होती है। आम एक जगह है तो वो हिस्सा शरीर का दर्द करेगा, फिर दूसरी जगह जैसे आम का संचार होगा, पहला हिस्सा दुखना बंद होगा और दूसरी जगह दर्द शुरू होगा। ये खास करके आम के लक्षण है, संचारी वेदना, और जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ दर्द करेगा। आम का अगर डायग्नोसिस हो तो उपचार सारे पाचन होते हैं, आम पाचन ये शब्द है। सारे उपचार तीक्ष्ण, उष्ण, कड़वे, कसैले, तीखे इस तरह से होते हैं, लेकिन हर पेशेंट में वही उपचार लागू पड़ेंगे ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, हर बार ये लक्षण आम के ही होंगे ये भी नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात यह है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये दोनों बातें अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के हाथ में सौंप देना। और हमारे हाथ में क्या है? आम की निर्मिति आम शरीर में पैदा ही ना हो इसका ख्याल रखना, ये हमारे हाथ में है। और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है। खाने के समय निश्चित रखना, 2 खानों के बीच कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात यह है कि विरुद्ध अन्न का त्याग करना, मलमूत्र के वेगों को रोके रखने की आदतें छोड़ देना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं पीना। ये सिंपल सी बातें हैं, उनका अगर ख्याल रखा जाए तो ये आम शरीर में आएगा ही नहीं। और भी बहुत सारी बातें बताई गई है ये आम को रोकने के लिए। उनमें से एक ये है, खाना खाने से पहले अदरक की एक छोटी सी कतली
टुकड़ा लेके सेंधा नमक उस पर डाल के मुंह में बस रखना, चूसना, और थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद खाना। इससे भी पाचन अच्छा होता है, जठराग्नि अच्छा होता है और आम शरीर में नहीं आ पाता, प्रतिबंध हो सकता है। अब एक विशेष बात बतानी है। शरीर के अंदर लेना और पचना और शरीर से समगुण होना, ये बातें जो है सिर्फ आहार और खाने के संबंध में नहीं है। हम सिर्फ आहार ही बाहरी दुनिया से शरीर के अंदर नहीं लेते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जो हमारे शरीर में होते हैं, उनमें से भी हम कुछ ना कुछ शरीर के अंदर लेते हैं, और मन और दिमाग, हमारा मेंदु, ये उसका पचन करता है। यहाँ भी शरीर में सेवन करना और पचाना, यही क्रियाएं होती है। अब जो चीज़ें हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से जिसका स्पर्श करते हैं, जो सूंघते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो भी समझना, ये सारा समझने के लिए हमारा दिल और दिमाग, मन और दिमाग सक्षम है या नहीं, ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी बात है। आजकल जो इंटरनेट के माध्यम से जानकारी का जो प्रचंड प्रपात हर घर में, हर किसी के हाथ में जो हर क्षण आता रहता है, उसके जो दुष्परिणाम है, ये भी वो अधपचा ज्ञान का भी पचन होना चाहिए, वो है नहीं। उसका एक उत्तम उदाहरण हम आसपास देखते हैं कि कम उम्र में छोटे बच्चों के हाथ अगर कुछ गलत जानकारी, गलत वीडियो अगर लगे, वो समझने की उनकी उम्र नहीं है, उनके शरीर का, उनके दिमाग का विकास, ये सारी गलत चीज़ें समझने का नहीं है, फिर भी उसका सेवन आँखों से, कानों से किया जाता है। वो ऐसे दृश्य देखते हैं, ऐसे कानों से भी सुनते रहते हैं। अगर समझने की कैपेसिटी उनमें नहीं है तो निश्चित रूप से उनके शरीर का, मन का और उनके बर्ताव का भी वो नुकसान ही करेगी, और उनके आयु का भी वो पूरे जीवन में कुछ ना कुछ गलत ही उनका होता रहता है। ये हुआ छोटे बच्चों के साथ। लेकिन हमेशा हम ऐसे टीवी पर भी हिंसा वाले, क्राइम वाले अगर दृश्य देखते रहे, कुछ गलत सुनते रहे, झगड़े वाली, गालियों वाली ऐसे अगर सुनते रहे, तो भी इससे नुकसान ही नुकसान है। तो खाना और पचना ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये सारी इंद्रियां भी अगर समझने की क्षमता नहीं है, वो तो नुकसान ही करेगी। और एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। नेट पर से आजकल आरोग्य से संबंधित भी सारी जानकारी मिलती है, बड़े बड़े रोगों के साथ छोटे छोटे लक्षणों तक ये सारी मेडिकल जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाती है। लेकिन एक तो सारी की सारी जानकारी सही नहीं होती, ये तो अलग बात ही है। अगर जानकारी सही भी है, फिर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, वो समझना, उसका अर्थ समझना, वो कहना क्या चाहते हैं, ये समझना उसी व्यक्ति को वही व्यक्ति सक्षम होता है जो वैद्यक शास्त्र का थोड़ा बहुत प्राथमिक ज्ञान जिसके पास है, वही वो समझ सकता है। अन्यथा ये अपक्व ज्ञान, बिना पचा हुआ, आधा पचा हुआ ज्ञान शरीर को 100% नुकसान ही नुकसान करेगा। इन सभी बातों का सारांश ये है कि मुंह में से, नाक में से, कान में से आदि हम ये जो सारी चीज़ें हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, वो समझने की, अर्थात पचाने की क्षमता हम में है या नहीं, ये सोच के, इसका विचार पहले करके फिर भी उसके बाद ही कुछ सुनना, कुछ देखना वगैरह ये करना, अगर इसका ख्याल रखा जाए तो उसका परिणाम हमारे शरीर, मन और आत्मा की प्रसन्नता के रूप में, अर्थात स्वास्थ्य के रूप में हमारे शरीर पर दिखेगा ही दिखेगा। खाना और पचाना ही, खाना और पचाना, ये दो शब्द अगर साथ साथ आए तो खाने के साथ साथ पैसा भी लोगों के मन में आता है। लेकिन पैसों के साथ ये नियम है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो खाने की चीज़ है ही नहीं। खाए हुए पैसे का सारा भाग उपद्रवी ही होता है, और आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में वो निश्चित रूप से बाहर दिखता ही दिखता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आयुर्वेद क्षेत्र के किसी और विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट्स करना, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारा आयुर्वेद ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद और नमस्कार।